नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले केआरपी के बारे में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, कुछ दिन पहले इसका जो है केआरपी का फॉर्म फिल हो रहा था। तो इसके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। ठीक है। केआरपी जो बिहार के सभी ब्लॉक में ये निकल कर आया है शिक्षा विभाग के द्वारा। ठीक है। तो जन शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत प्रखंड स्तर पर केआरपी यानी रिसर्च पर्सन के रिक्त 269 पद के बारे में जो निकल कर आया था फॉर्म। तो आप सब लोग में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसका फॉर्म को फिल किया होगा। तो इसके बारे में हम थोड़ा जानकारी लेते हैं। इसका कब जो है से मेरिट आएगा, कैसे मेरिट आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे देख लेंगे महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग अक्षर आंचल योजना के अधीन। ठीक है ना। तो इसमें जो है बताया गया है, केंद्रों के अनुश्रवण प्रबोधन प्रबोधन हेतु प्रखंड स्तर पर केआरपी की रिसोर्स पर्सन 269 पद की अधिकतम अधिकतम 10,000 रुपये मासिक अनुश्रवण अनुश्रवण भत्ता पर चयन करने के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन आमंत्रित किया जाता है। ठीक है। आवेदन संबंधी विस्तृत जानकारी शिक्षा विभाग की वेबसाइट इतना पे जो कि फॉर्म फिल हुआ था उसका बारे में जानकारी दिया गया है। यहाँ पे देखा जाए तो ऑनलाइन आवेदन दिनांक जो हुआ था 24/2/2024 से 18/3/2024 तक 18/3/2024 तक ये 5 बजे तक ही फॉर्म फिल हुआ था। तो आप लोग भरे होंगे। ठीक है। तो जानते हैं कैसे इसका जो है मेरिट लिस्ट बनेगा। तो जानते हैं यहाँ पर कि आरपी माह के कम से कम 20 दिन यानी जो काम करना है आपको महीने का 20 दिन अनुश्रवण करेंगे, जिन्हें जिन्हें अनुश्रवण के भत्ता के रूप में प्रतिदिन 500 रुपये यानी कि जो भी काम करेंगे वो 20 दिन होगा, महीने का 20 दिन होगा कम से कम। और प्रतिदिन का 500 रुपये के दर से आपको दिया जाएगा सैलरी के रूप में। ठीक है। तो 20 × 500, तो यहाँ पे महीना का 10,000 रुपये हो जाएगा जो सैलरी के रूप में आपको मिलेगा। ठीक है। तो आप लोग बहुत सारे लोग जो हैं कि भरे होंगे इस फॉर्म को। आप लोग को जानना है कि कैसे इसका मेरिट लिस्ट बनेगा और कब मेरिट आएगा और कैसे हम चेक कर पाएंगे। ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ पे तो फॉर्म भर ही चुके होंगे। यहाँ बताया गया है आवेदन उम्र सीमा, ये सब तो ठीक है। नीचे आते हैं थोड़ा। तो यहाँ पे हम बात करेंगे अभ्यर्थी का चयन मेधा सूची के आधार पर किया जाएगा। मेधा सूची में निम्न प्रकार से अंक दिए गए हैं। यहाँ पे देखेंगे तो अगर जो आपका मेरिट लिस्ट बनेगा वो मैट्रिक, इंटर, स्नातक यानी ग्रेजुएशन, उससे ऊपर है स्नातकोत्तर पीजी वगैरह, उस पे आपका मेरिट बनेगा। तो किस प्रकार बनेगा, कितना अंक होना चाहिए मैट्रिक में, कितना होना चाहिए इंटर में और कितना ग्रेजुएशन में होना चाहिए, तब आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। तो यहाँ पे देखेंगे अगर, तो देखिए यहाँ पे दिया गया है उपयुक्त सभी शैक्षणिक योग्यता में 45% से कम प्राप्त वाले अभ्यर्थी को 10 अंक मिलेंगे। ठीक है ना। यहाँ बताया गया है 45% से कम प्राप्तांक वाले अभ्यर्थी को 10 अंक मिलेंगे। यानी कि आपको अगर मैट्रिक में 45% से कम आया होगा या 45% तक आया होगा तो आपको जो है कि 10 अंक यहाँ पर मिलेगा। 10 अंक। ठीक है। और फिर यहाँ पे देखिए 45 से 59% को 20 अंक प्राप्त होंगे। तो मान लीजिए अगर आपका 45 से 59 होगा, यानी 45 से 59, तो यहाँ पर आपको 20 अंक मिलेगा। ठीक है। यहाँ पे 20 अंक मिलेगा। और फिर यहाँ पे दिया गया है एवं 60% या उससे अधिक अंक होने पर 30 अंक प्राप्त दिए जाएंगे। यानी आपका 60 से ऊपर होगा
60% से ऊपर तो आपको 30 अंक मिलेगा। ठीक है, 30 अंक, 30 अंक मिलेगा, यहाँ पे 30 अंक मिलेगा। अब मान लीजिए इसी को जोड़ा जाएगा वहाँ पे, जैसे कि अगर 45% पर 45 से लेकर के 59 तक है तो आपको 10 अंक। ठीक है, और फिर यहाँ पे सॉरी 45% या उससे कम है तो आपको 10 अंक, और 45 59 है तो आपको 20 अंक, और फिर 60 से ऊपर है तो आपको 30 अंक मिलेगा। इसी को जोड़ करके यहाँ पर मेधा मेधा सूची तैयार किया जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे अगर देखेंगे हम तो बताया गया है, अगर आपका पीजी है तो अधिक, ठीक है ना, पीजी है तो आपको 10 अंक और देखने को यहाँ पे मिलेगा, 10 अंक और जुटेगा। और इसमें साक्षरता का अनुभव, ठीक है, साक्षरता का अनुभव है, उनको 5 अंक से 40 अंक तक मिल सकता है। जिनका साक्षरता का अनुभव होगा उनको 5 अंक से 40 अंक तक मिलेगा। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए तो जो मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन और पीजी किए हैं तो उनका ये सारा जुटेगा, जैसे मैट्रिक हो गया, इंटर हो गया और ग्रेजुएशन और पीजी, ये सारा चीज को जोड़ करके उनको अ, सूची तैयार किया जाएगा, मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। और जो लोग सिर्फ मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन होंगे तो इस आधार पर उनका तैयार होगा। ठीक है, इस आधार पर तैयार होगा। तो और फिर यहाँ पे बात करें, ये तो हो गया मेरिट लिस्ट बनने का। अब बात करें कि अगर बन जाए मेरिट लिस्ट तो कहाँ पर हम चेक करेंगे, चेक कर पाएंगे, तो उसके बारे में जानते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए नीचे आएंगे, राज्य के राज्य के औस राज्य स्तर पर एनआईसी के द्वारा मेधावृत्ति के अनुसार जिलावार पैनल तैयार कर संबंधित जिले के कार्यक्रम प्राधिकारी साक्षरता को उपलब्ध कराया जाएगा। मेधा सूची जिला की वेबसाइट पर ऑनलाइन प्रकाशित की जाएगी तथा इस पर आपत्ति प्राप्त की जाएगी मेधा सूची पर। ठीक है, आपत्ति प्राप्त करने की तिथि प्रकाशन तिथि के 15 दिन तक इंतजार किया जाएगा। यानी कि आपको जो है कि जिला के जो वेबसाइट है एनआईसी, उस पे आपको आपका रिजल्ट, मेरिट लिस्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पर एनआईसी की पोर्टल पे, जो जिले का पोर्टल है उस पे तैयार किया जाएगा। और ये मैं बता दूं कि इसका जो है मेरिट लिस्ट आने का जो संभावना है, अप्रैल महीने में ही आ सकता है, 15-20 या अप्रैल के लास्ट लास्ट तक आ जाएगा। तो कैसे चेक करना होगा, तो आप अपने जो भी जिला होगा उसका नाम लिखेंगे पहले, जो भी आपका जिला होगा उसको नाम लिखेंगे और क्रोम में सर्च करेंगे। करने के बाद जैसे कि मान लीजिए गया जिला होगा तो गया लिखेंगे, गया लिख कर इसके बाद डॉट लगाएंगे एनआईसी और सर्च करेंगे, उस पर आपका मेरिट लिस्ट देखने को मिलेगा और वहां से आप अपना मेरिट लिस्ट देख सकते हैं। तो आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और हमें सपोर्ट करेंगे। थैंक यू।